ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा के वैश्रणम पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय दवाहन कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हों। हे मुनियो, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुण निधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती जी को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और अब यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिवजी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने